हम लोग श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के 20वें अध्याय के दूसरे और तीसरे श्लोक को पढ़ेंगे। प्रथम में हमने पढ़ा था कि जो विसर्ग के बारे में बात हो रही थी, 12वें अध्याय के अंत में ये बात हुई थी कि मनु महाराज ने स्वयंभू मनु और शत्रुपा ब्रह्मा जी के द्वारा प्रकट हुए, उनकी बेटियां हुई, उनकी शादी हुई जहाँ जहाँ होनी थी। तो उसके बाद उस प्रसंग में आ गया कि मनु महाराज ने आगे कैसे विस्तार किया, और वहाँ पे बात आई कि मनु महाराज ने ब्रह्मा जी से पूछा कि मैं क्या करूं, मैं क्या सेवा कर सकता हूं आपकी। उन्हें कहा संतान उत्पन्न कीजिए अपने जैसे और धर्म से प्रजा का पालन कीजिए। तब उन्हें ध्यान दिया कि स्थान ही नहीं है, और वहाँ पर बोले कि पृथ्वी तो है ही नहीं। तो फिर ब्रह्मा जी का ध्यान गया कि पृथ्वी तो रसातल में चली गई है। वहाँ ये बताया नहीं गया कि किस कारण से गई, लेकिन हिरण्याक्ष की वजह से नहीं गई थी। तो वहाँ पे फिर अब वो सोचने लगे क्या होना चाहिए, भगवान से प्रार्थना करने लगे। भगवान वराहदेव के रूप में प्रकट हुए और बहुत सारी बातें उसमें फिर आ गई। वराहदेव की लीला हुई एक, फिर दूसरी लीला जो हिरण्याक्ष के समय हुई थी वह भी चर्चा हो गई। ऐसे करते करते कितना 7 अध्याय पूरे हो गए। अब यहाँ पर मैत्रेय जी से विदुर जी फिर वही क्षमा कीजिएगा ना, शौनक ऋषि सूत गोस्वामी से उसी मैत्रेय विदुर संवाद को आगे बढ़ाना चाहते, जो विसर्ग के यानी ब्रह्मा जी की सृष्टि के संबंध में है। और यहाँ पर इसीलिए शौनक ऋषि प्रश्न कर रहे हैं कि महिम प्रतिष्ठा मध्यस्य स्वते स्वायं भुवो मनहु कान्यन्वतिष्ठद द्वाराणि मार्गायावर जन्म नाम। शौनक उवाचा, शौनक जी ने कहा महिम प्रतिष्ठाम अध्यस्य, महिम पृथ्वी जो सबकी प्रतिष्ठा का आधार है, स्थान है, उसको अध्यस्य उसको प्राप्त करके कौन प्राप्त की? स्वयंभू बनी। सौते हे सूत गोस्वामी, स्वयंभू मनु ने कानी अन्यवन अतिष्ठद द्वाराणी, कितने द्वारों की सृष्टि करी। मार्गाया अवर जन्म नाम, जो उनके बाद जन्म वाले हैं उनका जन्म कैसे होगा या उनके मोक्ष की व्यवस्था कैसी होगी, इस संबंध में क्या क्या मार्ग बताए, क्या क्या द्वार बताए। द्वार का मतलब उपाय बताए। अब इस बात को जानने के लिए कि स्वयंभू मनु ने क्या क्या बातें बताई, ये आवश्यक है कि विदुर और मैत्रेय के संवाद जी को फिर से रेफर किया जाए। और इस कारण से वह विदुर जी के बारे में बोलते हैं। आप लोग अंदर रह सकते हैं या बाहर रह सकते हैं, भारत में या पाकिस्तान में, आइए स्वागत है, लेकिन बीच में द्वार नहीं खोलिएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर वह विदुर जी के बारे में प्रश्न कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, कुछ समझ में आया? याद दिलाने के लिए जो प्रश्न कर रहे हैं मनु महाराज के बारे में, उसका उत्तर विदुर और मैत्रेय के संवाद से आएगा। तो विदुर और मैत्रेय के संवाद को फिर आगे सामने लाने के लिए वो विदुर जी के बारे में कुछ कह रहे हैं। नहीं तो एकदम से बात समझ में नहीं आती है। इसका अगर अनुवाद हम पहले पढ़ लें तो आपके संग ये बात समझ में नहीं आएगी। शौनक ऋषि ने विदुर के बारे में जानना चाहा, तो काहे जानना चाहा? जो भगवान कृष्ण के महान भक्त एवं सखा था और उसने भगवान के लिए अपने उस ज्येष्ठ भाई का साथ छोड़ दिया था, जिसने अपने पुत्रों के साथ मिलकर भगवान की इच्छा के विरुद्ध षड्यंत्र किया था। तो आप देख रहे हैं कि बिल्कुल आउट ऑफ प्लेस लग रहा है ये। विदुर जी ने गृह त्याग कर दिया था, ये बात तो बहुत पहले बात हो गई थी ना। तो अब फिर से पूछ रहे हैं, वो खाली उस बात को पूछ करके विदुर और मैत्रेय का संवाद फिर से शुरू करना चाहते हैं। तो 5 श्लोकों में इस प्रकार से पूछ रहे हैं, 2 3 4 5 6। कुछ समझ रहे हैं बात? विदुर और मैत्रेय का संवाद को फिर से शुरू करने के लिए, भाई विदुर और मैत्रेय का संवाद एक तरह से समाप्त हो गया था ना, वराहदेव की कथा आ गई थी। तो विदुर मैत्रेय का जो संवाद चल रहा था मनु महाराज के संबंध में, वो एक बहुत डिफ्लेक्ट कर गया। तो फिर से विदुर जी की बात ले रहे हैं। कहाँ पहुंच गए? वो हिरण्याक्ष का झगड़ा हो रहा, वहां बिल्कुल बात पहुंच गया। उसमें और आगे विस्तार हो सकता था, हुआ नहीं, लेकिन नहीं हो सकता था, क्योंकि उन्होंने बोला इतना ही मैंने गुरु से सुना है, आपको इतना समझा दे रहा हूं मैं। तो उन्हें एक तरह से उपसंहार करते कि अब हम और नहीं जानते हैं या हम और नहीं इस पर बोलना चाहते हैं, ऐसा ही लग रहा है कुछ। मैत्रेय मुनि ने कहा था कि हमने जो गुरु से सुना था वो आपको सुना दिया,
तो अब फिर विदुर और मैत्री की उसी संवाद को रेफर करना चाहते हैं जो मनु महाराज के बारे में है, इसलिए विदुर जी के बारे में फिर से पूछ रहे हैं। ओके, मेरे पीछे बोले। शत्ता महाभागवतः कृष्णस्य एकांतिकः सुहृत् शत्ता महाभागवतः कृष्णस्य एकान्तिकः सुहृत् यस्तत्याजाग्रजं कृष्णे सापत्यम अघवानिति। यस्तत्याजाग्रजं कृष्णे सापत्यमघवानिति। शत्ता महाभागवतः कृष्णस्य एकांतिकः सुहृत् शत्ता महाभागवतः कृष्णस्य एकान्तिकः सुहृत् यस्तत्याजाग्रजं कृष्णे सापत्यम अघवानिति। यस्तत्याजाग्रजं कृष्णे सापत्यम् अघवानिति। क्षत्ता महाभागवतः कृष्णस्य एकान्तिकः सुहृत् शत्ता महाभागवतः कृष्णस्य एकांतिकः सुहृत् यस्तत्याजाग्रजं कृष्णे सापत्यम् अघवानिति। यस्तत्याजाग्रजं कृष्णे सापत्यम अघवानिति। शौनक ऋषि ने विदुर के बारे में जानना चाहा, जो भगवान कृष्ण का महान भक्त एवं सखा था। सखा मतलब चाचा थे, और जिसने भगवान के लिए अपने उस ज्येष्ठ भाई का साथ छोड़ दिया था, जिसने अपने पुत्रों के साथ मिलकर भगवान की इच्छा के विरुद्ध षड्यंत्र किया था। भगवान की इच्छा क्या थी कि मैत्री कर ली जाए पांडवों से, लेकिन दुर्योधन नहीं माना, ना ही धृतराष्ट्र माना था। तो भगवान की अवज्ञा किए तो अब वह उनको त्याग दिए। शत्ता विदुर जी महाभागवत महान भगवत भक्त और कृष्णस्य भगवान श्री कृष्ण के एकांतिक सुहृद अनन्य मित्र थे। एकांतिक समझ रहे हैं, एक अंत ना अन्य अनन्य मित्र थे। यह जिन्होंने कृष्ण श्री कृष्ण के प्रति अघवानिति पाप बुद्धि होने के कारण, मतलब अवज्ञा की भावना से, अग्रजम अपने बड़े भाई धृतराष्ट्र को अपत्यम सतत्याजा पुत्र दुर्योधन के सहित त्याग दिया। ये श्लोक बोल कौन रहा है? शौनक ऋषि बोल रहे हैं, जो पिछले श्लोक में प्रश्न कर रहे हैं उसी बात को आगे बढ़ा रहे हैं। शत्ता महाभागवत, विदुर जी महान भागवत थे, महाभागवत थे, परमहंस। कृष्णस्य एकांतिकः सुहृत्, भगवान श्री कृष्ण के एकांतिक सुहृद थे, अनन्य सुहृद थे। उन्हीं की हित इच्छा मन में थी, शुभ इच्छा थी उनके मन में। किसके मन में? विदुर जी के मन में, कि कृष्ण का अच्छा हो, सौहार्द हो, सुहार्द, सुहृद, सुंदर हृदय। हृदय में ही तो सारी इच्छाएं आती हैं। द हार्ट इज द सीट ऑफ डिजायर्स। तो अच्छी इच्छाएं कृष्ण के विषय में विदुर जी के मन में आती थी। वेल विशेस, यस, ही वॉज अ वेल विशर ऑफ कृष्णा। यह जिन्होंने, क्या होगा, तोड़ेंगे किस प्रकार से इसको, मिनट के, यह तत्याज, हाँ तत्याज मतलब उसको त्याग दिया। जिन्होंने, जिन विदुर जी ने त्याग दिया किसको? अग्रजम, अपने बड़े भाई का नाम धृतराष्ट्र को त्याग दिया था। क्यों, क्या त्याग दिया, कैसे त्याग दिया? तो कह रहे सा अपत्यम, उनके बेटों के साथ, अपत्य मतलब बेटे, उनके बेटों के साथ अपने बड़े भाई को त्याग दिया, यानी कि अपने भतीजों के साथ अपने बड़े भाई को त्याग दिया। यही अर्थ हो ना। क्यों? कृष्ण अगवान थी, क्योंकि कृष्ण के प्रति उनकी अवज्ञा की भावना थी। कृष्ण के प्रति वह सौहार्द नहीं रखते थे, कृष्ण की बात को नहीं मान रहे थे। देखिए, बात बहुत सिंपल लगती है, लेकिन अपने जीवन में अगर हम सुखी होना चाहते हैं तो संबंध ऐसे बनाने चाहिए। जो आपके भौतिकतावादी संबंधी हैं, झगड़ा नहीं कीजिएगा, मैं झगड़ा करने के लिए नहीं बोल रहा हूं, लेकिन उनसे कोई बहुत हित की कामना नहीं करनी चाहिए। कभी कभी लोग कहते हैं, अरे मरते समय हमारा कंधा कौन हमको देगा? इस समय कंधे की जरूरत है। मेरी भाषा समझ में आई? वी नीड हेल्प नाउ, नॉट व्हेन वी डाई, व्हेन देन नोबडी कैन हेल्प, दे कैन हेल्प द बॉडी टू बी बर्न्ड। डू यू अग्री?
सिवेद वादनी जी की दादी का शरीर छूट गया. शी वॉज डिवोटी एटलीस्ट इन द लेटर पार्ट ऑफ हर लाइफ. तो दादी ने इनको बहुत प्रेम दिया, तो स्वाभाविक सी बात है इनका स्मरण उनको हो रहा था दादी का. तो एक बार बोले कि आपका भी स्मरण हो रहा है, दादी का भी स्मरण हो रहा है. लेकिन हमने कहा देखिए दादी का स्मरण अलग प्रकार से हो रहा था. मैं अभी गया था बाहर, तो स्मरण हो रहा था, जस्ट यू रिमेंबर अ पर्सन, यू हैव अफेक्शन. मैं कभी बहुत बार इनको डांटता हूँ, रोज डांटता रहता हूँ ऑलमोस्ट. तो कई बार इनको डांटा है माला जप करने के लिए. डांटा है कि नहीं डांटा? तो वो प्रेम है कि वो क्रोध है? भक्त लोग अगर कभी डांट रहे हैं साधना के लिए, इसके लिए, तो लोग शुरुआत में समझ नहीं पाते कि वो काहे क्यों रहे हैं. क्योंकि अभी हेल्प करने का मौका है, और इतनी बड़ी हेल्प हो जाती है कि व्यक्ति भगवान के पास चला जाएगा. श्रीमद् भागवतम का श्रवण कीर्तन, ये मरने के बाद कौन सुन रहा है और कौन सुना रहा है? मेक सेंस? क्योंकि व्यक्ति अपने क्या कहते हैं उसको, स्वार्थ के प्रति अभिज्ञ नहीं, वो जानता नहीं है, इसलिए वो सोच रहा है कि मेरे रिश्तेदार जो है मेरी हित कर रहे हैं और मैं उनका हित कर पाऊंगा. मैं रिपीट कर रहा हूं, वी मस्ट सी कि वो अज्ञान में है, वो हमारी सहायता नहीं कर सकते, इसलिए हम उनसे झगड़ा नहीं कर रहे हैं. लेकिन ये विवेक रखना चाहिए कि वो मेरी सहायता नहीं कर रहे हैं, नुकसान जरूर कर देंगे. जैसे एक व्यक्ति आया, पूछे हम उनको, भाई जब मैं आज लेट क्यों आए? वो हमारे कोई भाई आ गए थे, तो रात भर हम उनसे बात करते रहे. आपका नुकसान कर दिया, और बहुत बड़ा नुकसान कर दिया उन्होंने. Does that make sense? ये श्लोक बहुत सिंपल सा है, लेकिन अपने को ग्रहण करना होगा कि बात क्या है. परम पूज्य राधा गोविंद महाराज इस बात को समझाते हैं, जब व्यक्ति भक्ति में अग्रसर होता है, इस जगत में हर व्यक्ति कुछ इंद्रिय तृप्ति को केंद्र में रखकर परिवार जोड़ता है कि नहीं जोड़ता? पत्नी, बच्चे, चाचा चाची, सबको वो केंद्र उसका इंद्रिय तृप्ति है. ऐसे ही वैष्णव व्यक्ति हो जाता है तो कृष्ण की संतुष्टि को केंद्र में रखकर वो परिवार बना लेता है अपना. बात समझ में आ रही होगी. यहां प्रैक्टिकल देखा कि जिस भाई ने लिटरली उनको अडॉप्ट किया हुआ था, क्या नाम है, धृतराष्ट्र ने सारा कुछ व्यवस्था दी, खाने पीने रहने की सब कुछ दी ना. भगवान कृष्ण तो नहीं दी. अगर ऐसे कहें, भगवान कृष्ण ने तो विदुर जी को नहीं दिया ना कुछ. विचार कीजिए, बड़े भाई ने दिया, लेकिन बड़े भाई का उपकार भूल गए. मैं ब्रैकेट्स में दे रहा हूं, उपकार भूल गए, क्योंकि कृष्ण से प्रीति है. क्योंकि दिया तो भाई वो तो सब कोई माध्यम होता है, देने वाले कृष्ण ही होते हैं. ये बात समझ में आनी चाहिए. ये बात समझ में आनी चाहिए कि अगर कोई व्यक्ति कृष्ण के विपरीत चल रहा है तो वो हमारा सुहृद नहीं है, वो हमारा अच्छा वो हमारा अच्छा करना ही नहीं चाहता है. लेकिन हम झगड़ा नहीं करेंगे उससे. उपेक्षा करने के लिए बोला गया है मध्यम अधिकारियों को, झगड़ा करने के लिए नहीं बोला गया है. झगड़ा कर रहे हैं मतलब कौन से स्टेज पे आके नीचे. झगड़ा करने वाले आप नहीं कह सकते कि हम अपने बाप से झगड़ा कर रहे हैं, माँ से झगड़ा कर रहे हैं, तो आप मध्यम अधिकारी. मध्यम अधिकारी झगड़ा नहीं करते, अनुमोदन कर रहे हैं ना लोग बात यहाँ पे इस बात का. भाई नहीं, आपके माता पिता भक्ति कर रहे हैं, कोई बात नहीं, थोड़ा दूर ही बना लीजिए, लेकिन झगड़ा करने का कोई मतलब नहीं है. यू डोंट फाइट विद देम. उनको समझ में नहीं आ रही बात तो क्या करेंगे. यहां भी आप देखिए कि विदुर जी बोले, जब देखे कि वो नहीं, आपको पता है वो बात शुरुआत में आ गया था तीसरे स्कंद में, वो झगड़ा नहीं किया, कहे भाई ये ठीक है, यहाँ बेइज्जती हो रही है, कोई बात ही नहीं सुन रहा, निकलो यहाँ से, अपना भजन की, भक्ति की. तो प्रीति रखनी है उन लोगों से जो भगवान की भक्ति करते हैं सिंसियरली. ये शिक्षा हमको ग्रहण करने को मिल रही है. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. नहीं तो जिन लोगों से प्रीति कर रहे हैं उनकी प्रीति के लिए कुछ सैक्रिफाइस करेंगे ना भगवान की भक्ति का. कुछ स्वीकार है बात. 36 साल के लिए घूमे थे ना ये, 36 साल बस कृष्ण के स्मरण में पड़े रहे. कोई नहीं कहा, किसी से नहीं कहा जा रहा है कि आप घर छोड़ दीजिए कुछ, ये सब नहीं. लेकिन अब एक माता जी हमको दिख रही हैं, उनके पति भक्ति नहीं करते हैं, वो पता नहीं क्या क्या बोलते रहते हैं. तो बड़ा अच्छा बोले, प्रभु जी हम उनको जो करना है वो करने देते हैं, हम अपना भक्ति करते हैं. क्योंकि यानी हाँ वो वही करेंगे जो उन्हें करना है. यू डोंट वेस्ट योर टाइम इन फाइटिंग. बहुत अच्छी शिक्षा हमको प्राप्त हो रही है. श्रीधरी, चूंकि इस बात को विदुर मैत्री संवाद के द्वारा ही जाना जा सकता है. किस बात को? जो पिछले
श्लोक में पूछी है। अतएव उस संवाद को ही पूछने के लिए सत्ता इत्यादि 5 श्लोकों से कहते हैं। विदुर जी भगवान श्री कृष्ण के सुहृद थे। इसका कारण बतलाते हुए कहते हैं कि धृतराष्ट्र भगवान श्री कृष्ण से द्वेष करते थे, अतएव विदुर जी ने धृतराष्ट्र को और उनके पुत्रों को भी त्याग दिया, क्योंकि धृतराष्ट्र ने भगवान श्री कृष्ण की बातों का अनादर कर दिया था। तो ये अगवान का मतलब है अवज्ञा करी थी भगवान की। अब मेरा एक प्रश्न है कि अगवान का मतलब भगवान की अवज्ञा करना क्यों है? तो मैं आप लोगों की तरफ से उत्तर आ सकता है। तो और क्या है पाप का मतलब? पाप का मतलब और है क्या? भगवान की बात को नहीं मानना, यही तो पाप है। शास्त्र भगवान ने दिए हैं ना, शास्त्र की बात को न मानना ये पाप है ना, और तो कुछ नहीं है। भगवान की बात जो ना माने वही पापी। प्रमाण स्वयं भगवान कहते हैं, नमाम दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा माया अपहृत ज्ञान आसुरम भावम आश्रिता। जो पापी हैं, जो दुष्कृतिवान हैं, वह मेरी शरण में नहीं आते। तो जो भगवान की बात नहीं मान रहा है वो पापी। अविद्या का मतलब ही क्या है? भगवान को ईश्वर के रूप में, अपने नियंता के रूप में नहीं स्वीकार करना। तो ये सब स्पष्ट है कि यहाँ पे अगवान मतलब पापवान अर्थात अवज्ञावान, भगवान के प्रति विद्रोह की भावना से युक्त होकर भगवान की बात को नहीं मानना। तो कभी कभी लोग कहते हैं कि भगवान सामने आएंगे तब मानोगे। नहीं बेटा, तुम तब भी नहीं मानोगे। दुर्योधन के भगवान सामने थे, वो तब भी नहीं माना। मानने न मानने के लिए कोई व्यक्ति सामने हो वो जरूरी नहीं है। कितने लोगों का अनुभव है कि आपके जूनियर्स कभी कभी आपके सामने भी आपकी बात नहीं मानते हैं। इन द सेंस जूनियर से मतलब आपके बच्चे हो सकते हैं, आपके जूनियर्स हो सकते हैं। तो ये मानने, अच्छा यह भी आपको अनुभव होगा कि डॉक्टर की बात डॉक्टर के सामने न रहते हुए भी आप मानते हो। क्यों भाई? राधिका प्रभु गलत तो नहीं कह रहे हैं, वेद बात नहीं गलत कह रहे हैं। अब कुछ समय कुछ अंश में तो मानते ही हैं हम लोग, मतलब मान लीजिए 2 दिन 4 दिन मान लिए, उसके बाद फिर नहीं माने, चीट मील कर दिया, लेकिन फिर खुद ठीक होना है तो व्यक्ति डॉक्टर की बात मानता है। तो सामने होने या ना होने की बात नहीं है, बात यह है कि क्या करना चाहते हो या नहीं करना चाहते, ये बात है। सारार्थ दर्शनीय। इस प्रश्न का उत्तर आप स्वयं विदुर और मैत्रेय के संवाद के माध्यम से कहेंगे। इस आशय से ही कहा गया है सत्ता इत्यादि। वे विदुर जी कैसे हैं? सत्ता अर्थात विदुर जी सापत्य अर्थात दुर्योधन आदि पुत्रों के साथ ही अपने अग्रज धृतराष्ट्र को, जिन्होंने श्री कृष्ण के प्रति अपराध किया था, विदुर जी ने त्याग दिया था। तो ये दिखा रहा है कि ये उनकी जगत से पूर्णतः विरक्ति है। अच्छा, एक और बात है कि धृतराष्ट्र को त्याग दिया, तो और क्या त्याग दिया? किसी कोई आंसर? वेदवाद नहीं, आप कुछ बोल सकते हैं या कल्याण प्रभु आप कुछ कहना चाहेंगे? हरे कृष्ण प्रभु, सारा ऐश्वर्य पद, दैट्स अ पॉइंट कि ये दिखा रहा है कि वो महाभागवत हैं। ये प्रकट दिख रहा है कि पारिवारिक संबंधों को भी और सारे ऐश्वर्य को भी तुरंत त्याग दिया। अब आप इसको बहुत हल्के में लेंगे शायद, लेकिन प्रभुपाद इस बात को समझाते हैं गोस्वामी के एग्जाम्पल से। तत्वा तूर्णमशेष मंडल पतिम श्रेणीम सदा तुच्छवत। एकदम तुच्छ के समान महान महान मंडल के पति थे। पूरे बंगाल के प्राइम मिनिस्टर मीन्स वेस्ट बांग्लादेश और ईस्ट बंगाल वेस्ट दोनों का, नहीं एक पूरे देश के राजा थे एक तरह से कहा जाए, है ना। अभी अपने आप में एक देश है कि नहीं? बांग्लादेश तो एक देश, बल्कि वो हाफ है। उस समय वेस्ट बंगाल और ईस्ट बंगाल दोनों के प्राइम मिनिस्टर। अब आप सोचिए कितनी पावरफुल पोस्ट थी। और उस समय लाइक रियली पावर होती थी, ऐसा नहीं कि इलेक्शन में गए वोट दे करके पहुंचे, कुछ कर नहीं सकते हैं। और उसको त्याग दिए और एकदम गरीबी में आ गए। प्रभुपाद इस बात को बोलते हैं, कुछ तो कोई व्यक्ति था, वो बहुत बड़ा वकील था बंगाल में, और उसने गांधी जी के इसमें ना कुछ तो था, CR दास ऐसे कुछ था, CR दास, तो वो सब छोड़ दिए। उसके बाद उनकी हालत खराब। वो उस जमाने में 50,000 रुपये ऐसे कमाते थे, शायद कुछ महीना का या साल का, हमको नहीं पता, कुछ ऐसे कुछ फिगर दे रहे हैं प्रभुपाद। तो अब सब त्यागना पड़ा, तो गरीबी के कारण वो मर गया। मर गया, वो रह ही नहीं पाया। आप इस समय जिस भी सुविधा के आदी हैं उसको छोड़ करके एकदम सामान्य तरह से रहना बड़ा मुश्किल है। हम अपना एग्जाम्पल दे रहे हैं। मैं और कल्याण प्रभु गए, कल गए थे, परसों गए थे, कल ही तो गए थे सुबह। तो शाम में चले गए, न्यूगो की बस मिली नहीं और बस मिल गई प्राइवेट। तो प्राइवेट बस मिली तो पता कहाँ बिठाया? बस के बोनट
इसमें इंजन होता है, उसके ऊपर बिठाकर और हम अपने को याद कर रहे थे कि हाँ वो बस में जाते थे, संकीर्तन बस में जाते थे, लेकिन जाड़े में जाते थे, गर्मी में जाते नहीं थे। उसमें कंबल बिछा कर बिठा दिया हमको जब कर रहे हैं। इतनी हंसी आ रही, आदत ऐसी नहीं। और भाई क्या वो नॉलेज पार्क मतलब आते आते हम पहले उतर के हमने कहा मेट्रो चले जाएंगे, इतना गर्मी सहन करने की आदत नहीं है। तो अब एकदम से मुझे कोई कह दे कि जाके कुटिया में रह लो, मैं तो नहीं रह सकता भाई। बड़ा भगवान इतने सरेंडर अभी नहीं है, जस्ट वी आर अटैच्ड। और क्या ऐसी ही पोजीशन में विदुर जी नहीं थे? आपको याद हो कि उनके बाल भीगे रहते थे, हर तीर्थ में जाके स्नान कर रहे हैं, हर तीर्थ में जाके स्नान कर रहे हैं। नहीं, निमोनिया नहीं होगा, लेकिन बात इस चीज़ की है कि जस्ट हम बात सुन जरूर लेते हैं, कभी सोच नहीं पाते कि अभी हमसे सारा, हमारे तो कोई महल नहीं है, वो छीन लिया जाए तो कितना मुश्किल हो जाएगा हमारे लिए रहना। भगवान भी हम जिससे पहले वाले घर में रहते थे वो इससे तो बहुत बहुत न्यून था, उसको भी छुड़वा रहे थे भगवान। मैं भगवान ही बोलूँगा कि हमारे मकान मालिक बोले कि 3 महीने में आ रहे हैं, 1.5 साल हो गया नहीं आया, भगवान ही व्यवस्था की कि तुमको अच्छा कर दे रही, इधर आओ ना, क्या दिक्कत है। तब भी हम लोग सोच रहे थे कहाँ जाएंगे क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे क्या करेंगे, है कि नहीं। वी ऑल आर अकस्टम टू सर्टेन फैसिलिटीज, और ये एकदम से छोड़ दिए। तो ये दिखा रहा है कि महान भक्त हैं, ये बात बोलना, वैराग्य दिखा रहा है। यस, और वैराग्य किस लिए है? कृष्ण प्रीति से उत्पन्न वैराग्य है, क्योंकि दिखा रहे महाभागवत हैं, कृष्ण के सुहृद हैं, तो कृष्ण का अपमान हो रहा, तुरंत छोड़ दिए। देखिए, मैं ये आप में से किसी को नहीं कह रहा हूँ क्योंकि हमारी ऐसी कोई योग्यता नहीं, तो एक भी व्यक्ति मेरे वजह से कोई घर नहीं छोड़ेगा, अपनी वजह से छोड़ो तो अलग बात है, हम नहीं बोल रहे हैं घर छोड़ने के लिए। लेकिन आपके घर में भी लोग बहुत बार कृष्ण का अपमान करते हैं, लेकिन ऐसा आपका सामर्थ्य नहीं कि कृष्ण भगवान तुरंत घर, क्या चार्ज नहीं हो रहा है क्या? देखिए तब क्या कठिनाई हो रही है, इसको आ गया। लेकिन ऐसा हमारा सामर्थ्य है नहीं, इसलिए हमें कुछ ऐसा कार्य करना भी नहीं चाहिए, कोई करने की जरूरत भी नहीं है। जैसे एक व्यक्ति मेरे को मैसेज किया, हम मंदिर ज्वाइन करना चाहते हैं। मैंने कहा देखिए मंदिर में खाना ठीक से नहीं मिलता है, वो राजमा मिलेगा रोज सुबह। हाँ मेरा पेट खराब होगा, ठीक है मैं घर में रह लेता हूँ। तो अब वही उनका संकल्प जो है वो भोजन से ही नष्ट हो गया। तो ये एक इंटरेस्टिंग चीज है कि ये इतना आसान नहीं है। तात्पर्य पढ़िए। यहाँ उस घटना का उल्लेख है जबकि विदुर अपने बड़े भाई धृतराष्ट्र का आश्रय त्याग के तीर्थ स्थानों का भ्रमण करते हुए अंत में हरिद्वार में मैत्रेय से मिले थे। यहाँ पर शौनक ऋषि विदुर एवं मैत्रेय के बीच हुई वार्ता के विषयों के संबंध में जिज्ञासा कर रहे हैं। विदुर की विशेषता यह थी कि वे न केवल भगवान के मित्र थे वरन साथ ही महान भक्त भी थे। श्री कृष्ण युद्ध बंद करने और चचेरे भाइयों के बीच अनबन को दूर करने का प्रयास कर रहे थे, किंतु जब उन्होंने उनकी सलाह नहीं मानी तो क्षत्ता अर्थात विदुर अत्यंत अप्रसन्न हुए और उन्होंने उस स्थान को छोड़ दिया। भक्त के रूप में विदुर ने ऐसा उदाहरण प्रस्तुत किया कि जहाँ कहीं भी श्री कृष्ण का आदर न हो वह स्थान मनुष्यों के रहने योग्य नहीं है। भक्त भले ही अपने निजी हितों के बारे में सहिष्णु बना रहे, किंतु यदि भगवान या उनके भक्तों का अनादर हो रहा हो तो उसे सहिष्णु नहीं बने रहना चाहिए। और ये झूठी नम्रता होती है। ऐसे में सबसे अच्छा है अगर कोई व्यक्ति गलत बोल रहा है तो उसको आर्गुमेंट में आप शांत कर दें तो अच्छी बात है, नहीं तो हट जाए। अगर आपके पिताजी माताजी कुछ गलत बोलते हैं भक्तों के बारे में तो हट जाइए, झगड़ा मत कीजिए। बवाल घर में बढ़ेगा, उसको कोई सॉल्व भी नहीं कर पाएगा। हमको याद है हमारे पिताजी अब तो कुछ नहीं बोल सकते, चले गए जहाँ भी इनको जाना था। लेकिन घर में एक बार घर गया था तो एक स्टूडेंट मेरे सामने बैठ के प्रसाद पा रहे थे, वो एकदम से आए कहे देखो ये भी पागल है, तुमको पागल कर देगा। तो हम उस बात को एकदम हंसी में टाल दिए, हम दोनों लोग हंसने लगे। मैं भी और आकाश प्रभु थे, वो भी क्या आनंद दिलर प्रभु अब है, हंसने लगे, खत्म कर दी बात उसको। अब वो क्या सोचेंगे बताइए। एक बार हमसे बोल रहे थे पिताजी की किसने देखा है स्वर्ग या नर्क। अब मुझे गुस्सा आ गया, मैं बोला मैं कैसे जानूं कि आप मेरे पिताजी हैं। एक्चुअली पिताजी नहीं, हम बाप बोले थे। हम कैसे जानेंगे आप मेरे बाप हैं। वो शौक एकदम शौक, अरे ये कैसा प्रश्न है।
हमने कहा आप कैसे जानेंगे, सुन करके जानता है व्यक्ति। लेकिन बाद में मैंने रियलाइज़ किया, काफ़ी मैं रियलाइज़ कर चुका हूँ, सामने वाले के बुद्धि का लेवल एकदम डाउन है तो उसको क्या लॉजिक देना है। वो सब कुछ समझ, उसको अफेक्शन दे सकते हैं, कुछ प्रसाद दीजिए, प्रेम दीजिए, उसको लॉजिक नहीं काम करता है, नहीं काम करता है। कोई शराब पी रहा है, मांस खा रहा है, उसे क्या लॉजिक देंगे, जैसे क्या कृष्ण कॉन्शियसनेस की फिलॉसफी बताएंगे, प्रसाद दे दीजिए, प्रेम से दे दीजिए, वो और प्रेम से रिस्पॉन्ड भी करते हैं, तो रिस्पॉन्ड करते हैं एंड देन दे गेट बेनिफिट। दैट्स हाउ वी शुड वर्क टू हेल्प पीपल। वो समझ ही नहीं सकते हैं आपकी बात, लेकिन ये जरूर है कि अगर वो नेगेटिव बोलते रहे तो उनका नेगेटिव अकाउंट बढ़ जाएगा, फिर वो और भक्ति में नहीं आ पाए। तो वहाँ से आप पीछे अपने हटा लीजिए अपने आप को। ये मेरा अनुभव है कि प्रारंभ में मैं भगवान भक्ति कर रहा था तो स्वाभाविक से उत्साह होता है, तो घर जाके बड़ा प्रीचिंग करते थे, आप ये मत करिए, आप ये बर्तन अलग कीजिए, वो कीजिए, तो वो चिढ़ने लगे कि आप आइए ही मत। तो मैंने कहा आप ठीक है, फिर मैं आना ही बंद कर दिया, मैं जाता ही नहीं था घर। एंड दैट वर्कड, एटलीस्ट फॉर माई केस इट वर्कड। कई साल की दूरी बन गई तो फिर धीरे धीरे करके कुछ भक्ति में आ गए, क्योंकि लोग समझ ही नहीं पाते, सोचते हैं हम छुआछूत कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। नई उम्र में लोग जल्दी पकड़ लेते हैं ज्ञान को, पुराने लोगों को समझने में बहुत टाइम लगता है, स्पेशली अगर विलिंगनेस नहीं हो तो। इसलिए ये आप एक शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं कि ऐसे में आप सहिष्णु मत होइए, आप वहां बैठ के सहन मत करते रहिए, वहां से हट जाइए, झगड़ा नहीं करिए, ठीक है। पढ़िए। यहाँ पर अज्ञान शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह सूचित करता है कि धृतराष्ट्र के पुत्र कौरवों की हार इसलिए हुई क्योंकि उन्होंने श्री कृष्ण के उपदेश का उल्लंघन करके पाप कर्म किया था। बात यहाँ पे आ रही है तो हम आपको बताएं बड़ी मजेदार बात। ये आगे आएगा 8वें स्कंद में, जब अमृत महोत्सव हुआ, देवता और दैत्य दोनों लोग बराबर परिश्रम किए, लेकिन देवताओं को अमृत मिला और दैत्यों यानी असुरों को कुछ भी नहीं मिला। परिश्रम दोनों तरफ बराबर, लेकिन असुरों को कुछ नहीं मिला। और वहां पर पता है ना, असुरों को कुछ नहीं मिला। हाँ, वहां पर सुखदेव गोस्वामी स्थापित करते हैं कि देखिए, अगर कोई चाहता है कि उसके परिश्रम का फल उसको प्राप्त हो तो उसे भगवान के शरणागत होना चाहिए, क्योंकि भगवान की इच्छा से ही किसी को कोई फल प्राप्त होता है। भगवान की अनुकूलता कह लीजिए या उनका फेवरेबलनेस हमारी तरफ तभी होगी जब उनके शरणागत होते हैं। उद्यम तो दोनों तरफ से होता है, मतलब असुर का भी उद्यम हुआ अमृत मथने में और देवताओं का भी हुआ। और असुरों की स्ट्रैटेजिकली मटीरियली स्ट्रांग पोजीशन थी, फिर भी नहीं मिला। भगवत इच्छा के बिना कुछ नहीं हो सकता है। इस पे एक और बात मैं जरूर कहूँगा। शुद्धि प्रभु बड़ी सुंदर बात कहते हैं कि अपनी इच्छाओं को भगवान से इच्छा से मिला दीजिए। भगवान चाहते हैं कि आप सेवा करें, चाहे कोई भी करें, लेकिन सेवा करें। इसीलिए हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सुबह सुबह अच्छे से जाप करें, प्रार्थना करें, भगवान हमको अपनी सेवा में लगा रखिए। तो भगवान क्या चाहते हैं आपसे कि आप उनकी सेवा में लगे रहिए। तो इसको कोई नहीं रोक पाएगा। और कुछ भी इच्छा करेंगे तो कोई भरोसा नहीं है कि वो भगवान उसको पूरा करेंगे कि नहीं करेंगे, वो उनकी इच्छा है। लेकिन इतनी सिंपल सी इच्छा रखे कि भगवान हमें हमारी मति को आपने चरण में आज लगाए रखिए, बस आज के लिए। दैट इज़ वेरी नाइस। ये इच्छा करते रहना चाहिए और बलवती रूप से करते रहना चाहिए। प्रभुपाद भी इस प्रकार से प्रार्थना करते थे, मुझे माया से बचाइए, मुझे अपनी सेवा में लगाए रखिए। कितना सिंपल है ना। इस प्रकार से आप सफल हो जाएंगे कि नहीं, क्योंकि हर दिन हम ये चाह रहे हैं कि भगवान हमको कैसे भी थोड़ा मोड़ा जैसे भी करके हमको सेवा में लगाए रखिए। इट डजंट मैटर बिग, क्योंकि हम छोटे ही हैं, बड़े तो काम कर नहीं सकते। अपनी सेवा में लगाए रखिए। मैं इस बात को बार बार रिपीट कर रहा हूं। आपको याद है ना, भगवान को यज्ञ का कारण स्वरूप कहा गया था। तो किसी न किसी रूप में आप यज्ञ करते रहेंगे तो भगवान के संपर्क में बने रहेंगे। और यही बारंबार कृष्ण कॉन्शियसनेस का मिशन है कि व्यक्ति के हृदय को ट्रांसफॉर्म किया जाए। वह जो भगवान से विमुख रह रहा है वैसा कार्य ना करे, वैसी जीवन शैली नहीं होनी चाहिए। मैं समझा पा रहा हूँ? जब किया, प्रपात कहते जब चलो मन मारा भर गया और जब नहीं करना, तो भगवान के लिए कुछ सेवा करो, कुछ भी करिए। ये समझिए, एक व्यक्ति आया, उसने काम 64 माला करेंगे और कुछ नहीं करेंगे।
तो प्रभुपाद बोले उसके बाद क्या करोगे तुम? 64 के बाद क्या करोगे? 8 घंटे तुमने कर लिए 64 राउंड, उसके बाद तुम क्या करोगे? माया में जाओगे? मतलब ही डिड नॉट से दैट, लेकिन उद्देश्य केवल चैंटिंग नहीं है, उद्देश्य है निरंतर भगवान की किसी ना किसी सेवा में लगे रहना। ऐसा नहीं कि हम 16 माला कर ले, अब मेरे पास माया की सेवा का समय है। दैट इज नॉट कृष्णा कॉन्शियसनेस। डू यू अग्री विद दिस? तो आप समझ ही रहे हैं कि हम क्या कहना चाहते हैं। भगवान की आज्ञा का उल्लंघन नहीं किया जाना चाहिए, ये हमारा पराभव होगा, हैं? हार। यस, आपको याद होना चाहिए कि जीवात्मा का स्वराज्य कब है? जब वह अपने आप को भगवान के निकट उनके सेवक के रूप में देख पाता है। When he is able to see himself as a servant, eternal servant of the Lord, तब उसको अपना राज्य प्राप्त हो, नहीं तो वह बिना राज्य के टहल रहा है। तो आगे पढ़ते हैं। द्वैपायनादनवरो महित्वे तस्य देहजः। द्वैपायनादनवरो महित्वे तस्य देहजः। सर्वात्मनाश्रितः कृष्णं तत्पराश्चाप्यनुव्रतः। सर्वात्मनाश्रितः कृष्णं तत्पराश्चाप्यनुव्रतः। द्वैपायनादनवरो महित्वे तस्य देहजः। द्वैपायनादनवरो महित्वे तस्य देहजः। सर्वात्मनाश्रितः कृष्णं तत्पराश्चाप्यनुव्रतः। सर्वात्मनाश्रितः कृष्णं तत्पराश्चाप्यनुव्रतः। द्वैपायनादनवरो महित्वे तस्य देहजः। द्वैपायनादनवरो महित्वे तस्य देहजः। सर्वात्मनाश्रितः कृष्णं तत्पराश्चाप्यनुव्रतः। सर्वात्मनाश्रितः कृष्णं तत्पराश्चाप्यनुव्रतः। विदुर वेदव्यास के आत्मज थे, वेदव्यास जी के पुत्र हैं ये, और उनसे किसी प्रकार से कम न थे। इस तरह उन्होंने पूर्ण मनोभाव से श्री कृष्ण के चरण कमलों को स्वीकार किया और वे उनके भक्तों के प्रति अनुरक्त थे। द्वैपायनात देहजः। विदुर, द्वैपायन मतलब द्वीप पर जिनका जन्म हुआ था, उन वेदव्यास जी के, विदुर वेदव्यास जी के देहजः पुत्र थे। और महित्वे तस्य अनवरः, महिमा में उनसे कम नहीं थे। अवर मतलब कम, छोटे, और अनवर मतलब जो कम नहीं, बराबर। सर क्यों ऐसा? क्योंकि वे यमराज जी के अंश हैं, यमराज जी के अवतार हैं। और द्वैपायन ये भी तो भगवान के अवतार है। महाजनों में आ रहा ना, 12 महाजनों में इनका भी तो नाम है। इनका नाम है, होगा ना? ना, व्यासदेव का है क्या? स्वयंभू नारद शंभु कुमार कपिलो मनु, ढूंढिए क्या श्लोक है। ये तो है ही, भगवान के अवतार है तो महावचन तो होने ही चाहिए। स्वयंभू नारद शंभु कुमार कपिलो मनु बलिर, क्या है? बलिर वैयासकी वयम है तो लास्ट में है, बीच में क्या है? नहीं, संस्कृत बताइए। स्वयंभू नारद शंभु, नारद जी के शिष्य हैं। स्वयंभू नारद शंभु कुमार कपिलो मनु, किस रूप में इनका नाम आता है? नाम आता है एनीवेज, जो माइक पे बताइए। स्वयंभू नारदः शंभु कुमारः कपिलो मनुः प्रहलादो जनको भीष्मो बलिर्वैयासिकिर्वयम्। बलिर्वैयासकी वयम, इसमें नाम भले नहीं आ रहा है, लेकिन देखिए यद्यपि ये 12 महाजन है, लेकिन इसके उपलक्षण से और लोगों का भी नाम रखना होगा भाई। वैयासिकी मतलब सुखदेव गोस्वामी, उनको पढ़ाया कौन? व्यासदेव जी। तो व्यासदेव जी भी महाजन है, ऑब्वियसली प्रभुपाद भी महाजन है। उस अर्थ में नाम रखा 12 का मतलब ये नहीं कि 12 ही हैं और नहीं है। नारद जी के शिष्य हैं और सुखदेव जी के गुरु जी हैं, दोनों तरफ सैंडविच हुआ ना। तो ये भी समझ लेना चाहिए कि ये भी महान है, भगवान के अवतार हैं, तो इनसे जरा से भी कम नहीं है। सर्वात्मना कृष्णम श्रितः, वे अपने संपूर्ण मन से कृष्ण के आश्रित थे। इसका मतलब समझना चाहिए। सर्वात्मना का अर्थ एक प्रकार से मन है, सर्व आत्मना, तो आत्मा के अर्थ देह, आत्मा का मतलब मन, आत्मा का मतलब बुद्धि,
आत्मा हर प्रकार से भगवान के आश्रित थे, ये अर्थ हुआ। उनका मन भगवान में ही जाता था। और तत्पराम अपि अनुव्रता, और उनके भक्तों के भी अनुयायी थे। कैसे अनुयायी थे? मैत्रेय मुनि से सुन रहे हैं कथा और उनके बड़ी शरणागत होकर सुन रहे हैं विदुर जी, तो इससे स्पष्ट समझ में आ रहा है कि ये भगवान के भक्तों के भी अनुयायी थे। ये स्पष्ट है कि भगवान के भक्त हैं और भगवान के भक्त के भी भक्त हैं। इस बात को भगवान ने अन्यत्र कहा है कि जो कहता है कि वह मेरा भक्त है तो वह मेरा भक्त नहीं है, लेकिन जो मेरे भक्तों का भक्त है वह मेरा भक्त है, ऐसे कहते हैं। मतलब डिवोटी ऑफ ए डिवोटी, इस बात को कह रहे हैं। द्वैपायनाद अनवरो, व्यासदेव से वो जरा से भी कम नहीं थे। महित्वे तस्य देह, अरे बड़ी जबरदस्त बात है। महिमा में वह व्यासदेव से जरा से भी कम नहीं थे, लेकिन ऐसे उम्र में कम थे क्योंकि देहज। व्यासदेव से देह से उत्पन्न हुए तो अवर हुए कि नहीं? अवर मतलब बाद में जन्म लेने वाले, लेकिन महिमा में अनवर थे। श्रीमद् भागवतम के श्लोकों को पढ़कर कुछ अंदाज लग रहा है कि व्यासदेव जी कितने महान हैं? पहले ये बताइए आप लोग। ये कुछ भी नहीं लग रहा है? सब श्लोक देखते ही सब पकड़ लेते हैं कि क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है। आत्मरामा श्लोक के 61 अर्थ चैतन्य महाप्रभु किए हैं, तो एक श्लोक जिसमें 61 अर्थ किए गए हैं, जो अगाध रूप से गंभीर शास्त्र है, उसको लिखने वाले भगवान व्यासदेव कितने महान होंगे। अब थोड़ा अंदाज लगाइए कि भाई विदुर जी कितने श्रेष्ठ होंगे। एक्चुअली हम लोग क्या अंदाज लगा सकते हैं, लेकिन छोटे बच्चों की तरह हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तो देखिए, एक आशय हो रहा है कि विदुर जी की महानता क्यों बोल रहे हैं, किस आशय से कह रहे हैं? क्योंकि विदुर महान हैं और मैत्रेय मुनि तो महान हैं ही, तो उनके बीच में जो संवाद है उसमें हम इंटरेस्टेड हैं, क्योंकि महान लोग फालतू बात नहीं करते। जैसे प्रभुपाद समझाते हैं कि सब्जी मार्केट में गीता नहीं डिस्कशन करता, कभी होता है कि अच्छा वो 2.14 क्या लिखा हुआ है? नहीं ना, यू कैनॉट इमेजिन। या शेयर मार्केट में, हम तो कभी गए नहीं है, लेकिन शेयर मार्केट में हम देखे भी नहीं कभी, लेकिन यू कैन नॉट एक्सपेक्ट भगवद गीता। तो भगवद गीता में भौतिक बातें नहीं हो सकती हैं। तो ये स्पष्ट सूचित कर रहा है कि वो शौनक ऋषि समझ रहे हैं कि विदुर मैत्री संवाद में और भी बातें हैं जो हमारे काम की हैं। विदुर जी महान है, कृष्ण के प्रेमी, तो कृष्ण की बात किए होंगे। हाँ, यस, ही इज हाईली कृष्ण कॉन्शियस। सर्वात्मना श्रितम कृष्णा, वह हर प्रकार से भगवान श्री कृष्ण के आश्रित थे। और तत्परांश्चाप्य अनुप्रत, तत्पर, तत् मतलब श्री कृष्ण और पर मतलब उनके परायण, जो जिनके परम आश्रय भगवान कृष्ण हैं उन्हें तत्पर कहा जाता है, तत्परायण। तो जो भगवान के भक्त उनके भी अनुव्रती थे, अर्थात भगवान के भक्तों के भी वह सेवक थे, प्रेमी थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। भगवान का सेवक होना अच्छी बात है और बहुत अच्छी बात है, लेकिन भक्तों के प्रति भी अनुराग होना चाहिए। जिनका मैं प्रेमी हूँ, दूसरा व्यक्ति भी अगर उनका प्रेमी है तो मुझे उससे भी प्रेम होगा ना। यदि मुझे किसी व्यक्ति से प्रेम है, दूसरे व्यक्ति को भी प्रेम है, तो मुझे भी उस व्यक्ति प्रेम होगा। सीधी सी बात है, सीधी बात है। लेकिन यानी कि अगर मैं कहूँ कि मुझे कृष्ण से प्रेम है और भक्तों से नहीं है, तो मतलब कृष्ण से भी नहीं है। कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? नहीं आ रहा? ये बात है। देखिए, इसीलिए शास्त्र सुनना नहीं चाहते हैं कुछ लोग। उनको लगे अरे हम तो सही भी डिवोटी हैं, लेकिन वैष्णव के प्रति आचरण देखिए, हमारा आचरण क्या है, क्या सम्मान बुद्धि है, क्या प्रेम है, अफेक्शन है। मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मेरा है और आपका नहीं है, ऐसा कुछ नहीं बोल रहा हूँ। एक शीशा हमारे सामने शास्त्र के सामने रूप में आ जाता है कि हम कितना प्रेम भक्तों को कर रहे हैं। श्रीधरी अनवर अर्थात अन्यून, न्यून मतलब कम और अ मतलब बिल्कुल भी कम नहीं। महित्वी अर्थात महिमा के विषय में, भगवत प्रेम के विषय में। विदुर जी महर्षि द्वैपायन के ही पुत्र थे और उनकी महिमा भी उनके ही समान थी। महिमा मतलब भगवत प्रेम के अर्थ में है।
देखिए बात ये है कि जितना व्यक्ति भगवान के प्रेम में आगे बढ़ा है, उतनी उसकी महिमा है, बाकी किसी चीज की महिमा नहीं है, व्यर्थ है सब कुछ। ये आपने सुना था ना हरिदास ठाकुर जी के द्वारा नाम महिमा, हरिनाम चिंतामणि में, एकमात्र कितना नाम में प्रेम है, कितनी कथा में प्रेम है, कितना भगवान से आसक्ति है, यही निर्णायक रूप से व्यक्ति के प्रगति का लक्षण है। कल रात्रि में मैं जब सो ही रहा था तब भी मुझे एक विचार आ रहा था कि हम लोग खुश हो जाते हैं ना जब लंबे तात्पर्य होते हैं। इज ए वेरी गुड एडवांसमेंट, कुछ कहे अरे यार 2 पेज का तात्पर्य होगा। कोई अगर ये सोच रहा है कि 2 पेज का तात्पर्य हुआ यानी क्लास तो लंबी हो जाएगी यार, तो अब इसका मतलब इसको बिल्कुल भूख नहीं है, कुछ ग्रहण कर पा रहे हैं। और अब कोई कहे वाह वाह लंबा तात्पर्य, उसमें खूब बढ़िया बढ़िया बातें सुनने को मिलेंगी, तो अब उसका कुछ भूख कथा की जागृत हो गई है ना। नहीं तो भोजन रहता है और भूख नहीं रहती तो क्या है, कुछ नहीं फर्क पड़ रहा है। Can you catch this transformation in your heart? अरे फिर वही लंबा तात्पर्य होगा वही ऐसा यहाँ एक भी व्यक्ति नहीं है, जितने भी हैं वो स्वेच्छा से आए हैं और वो तात्पर्य को भी सुनना चाहते हैं। दिस इज टू मच ऑफ अ फॉर्च्यून। क्योंकि अब नहीं समझ में आ रहा तो जो दिल्ली में रहते हैं वो कृपया एक बार मेट्रो में घूम के आइए और पूरा मेट्रो छान लीजिएगा, सब कॉन्कोर्स मतलब स्टेशन को छान लीजिए, एक आदमी भागवत को सुनने की इच्छा वाला नहीं मिलेगा, और माता जी तो बिल्कुल नहीं मिलेगी। कितनी भी सुंदर लड़कियां हों, कितने भी सुंदर वस्त्र पहन लें, लेकिन दिमाग सुंदर बिल्कुल नहीं है। मैं स्कैन करता रहता हूँ मेट्रो में, ये सुनेगा क्या कहता एक व्यक्ति भागवत सुनने में रुचि नहीं रखेगा। तो व्हाट इज दिस वर्ल्ड अबाउट। दिख रहे हैं आप मेट्रो में जाइए तो सारी बिल्डिंग दिखती है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग, ये इधर ये पूरा व्यू दिख रहा है, एक भी जगह क्या भागवत की क्लास हो रही है। तब समझ में आता है कि हमारा कितना बड़ा भाग्य है कि हम लोग रोज आकर के मिल करके श्रीमद् भागवतों को सुन सकते हैं। मेरे कुछ एग्जाम्पल आपको समझ में आ रहा है। ट्रेन में उतना नहीं दिखता है, ट्रेन में तो खेत दिखते हैं, उतना नहीं दिखाई पड़ता है, लेकिन जब आप मेट्रो में जाइए तब दिखाई पड़ता है कैसे बिल्डिंग की बिल्डिंग पड़ी है। और दुर्भाग्य कह लीजिए, ऐसे विडंबना ये है कि कभी कभी भक्तों के समाज में भी लोग भागवत नहीं डिस्कशन करना चाहते। वो और सारी बात करेंगे, लेकिन जैसे आप किताब खोल देंगे तो कोई बात करने के लिए इनके पास नहीं रहेगा। ये भी है, ये है कि नहीं बताइए। घंटों बात कर लेंगे, आपसे मिलने आना है प्रभु जी, तो अब जब मैं बोलता हूँ आइए क्लास में, तो नहीं क्या होता वो, और शायद रिक्शा नहीं मिलता हो तो हमारा बहुत सिंपल डिटरेंट है। डिटरेंट समझते हैं, डिटरेंट जैसे मेरे पास न्यूक्लियर वेपन है तो आपके पास भी, तो दोनों नहीं चलाएंगे। तो अब कोई कहता है प्रभु जैसे आपसे मिलने आना है, हमने आइए 10 साढ़े 10 से क्लास है, नहीं आते हो। जबकि मैं अपना अनुभव कर रहा हूँ, जैसे क्लास समाप्त होगी आप सब लोग देखोगे कि मैं किसी से कुछ बात नहीं कर पाता। मैं कुछ बात ही नहीं करने के लिए, क्या बात करने के लिए बताइए। ठीक है राधिका प्रभु, हाँ ठीक है, ये बात होती है, और क्या बात करेंगे बताइए। दिस इज वेरी ग्रेट फॉर्चून। अब इस बात को सुन लीजिए, अगर आपको ये बात समझ में आ रही है और बगल वाले को न समझ में आ रही तो डोंट केयर अबाउट द बगल वाला, आपको समझ में आ रही, आती रहिए, पढ़ती रहिए, बस आपका वीडियो ऑन होना चाहिए। अरे मैं किसी और अन्य तरह से बोल रहा हूँ, वीडियो ऑन होना चाहिए मतलब यू शुड बी इन द क्लास। ऑफ रखो ऑन रखो से मतलब नहीं, यू बी इन द क्लास इवन इफ एवरीवन लीव्स। तात्पर्य, विदुर का इतिहास ऐसा है कि वे एक शूद्र माता के गर्भ से उत्पन्न हुए थे, किंतु उनके रैतस पिता वेदव्यास थे। अतः वे किसी भी प्रकार से वेदव्यास से कम नहीं थे, क्योंकि वे महान पिता के पुत्र थे जिन्हें नारायण का अवतार माना जाता था और जिन्होंने समस्त वैदिक साहित्य का सृजन किया था। अतः विदुर भी महान व्यक्ति थे। उन्होंने श्री कृष्ण को अपना आराध्य भगवान स्वीकार किया और उनके उपदेशों का पूर्ण मनोभाव से पालन किया। विल स्टॉप हियर। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे।